तो आज मैं आपको ऐसे गेमर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने सिर्फ गेम में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी लोगों की जान ली है। मुझे पता है ये बातें सुनकर आप में से काफी ज्यादा लोग हैरान हो गए होंगे कि एक गेमर इतना खतरनाक कैसे क्या हो सकता है। गाइस मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, बट मैंने जब वो वीडियो देखा, ओ माय गॉड, मैं तो पूरी तरीके से शॉक हो गया। तो चलो स्टार्ट करते आज की हमारी सबसे ज्यादा खतरनाक वीडियो। कुछ ऐसे गेमर्स जिन्होंने लोगों की सच में जान ले ली। दो लड़के जब डेथ मैच में बुरी तरह हार रहे थे तो उनकी आर्गुमेंट सामने वाले टीम के बंदे से हो गई जो उन्हें चिढ़ा रहा था। लड़ाई चैटिंग से हुई, फिर इतनी बढ़ गई कि वो बंदा इनकी पार्टी में आके इन्हें गालियां देने लगा। दोनों ने गुस्से में कहा तू अपना एड्रेस दे, तुझे रियल में आके मारेंगे। उस बंदे ने अपना पूरा एड्रेस टाइप भी कर दिया कि आगे दिखाओ। लेकिन वो दोनों लड़के एक खतरनाक चीज प्लान कर रहे थे जिसमें उन्होंने पुलिस को कॉल करा कि यहाँ पे एक आदमी हमारे घर में घुस गया है, उसने मेरे पापा को गोली मार दी है, ये पूरा घर जला देगा, प्लीज जल्दी आओ। पुलिस पूरी टीम के साथ वहाँ पहुंच गई, लेकिन उस लड़के ने गलत एड्रेस बताया था जो एक 28 साल के आदमी का था। वो बंदा कंफ्यूज होकर बाहर निकला, उसने ऐसे ही हाथ हिलाया, लेकिन पुलिस को लगा ये हमला करने वाला है, उन्होंने उसे वहीं गोली मार दी। फिर उन्हें पता मासूम था, उन तीनों गेमर्स को जेल हुई। यार उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी लगाई, मतलब उन्होंने दूसरे का नंबर दिया और दूसरे का एड्रेस, और उनकी वजह से पुलिस ने दूसरे को मार दिया। ओ माय गॉड, गाइस ऐसी भी चीजें होती है क्या? दूसरा है एक इंटरनेट कैफे में कुछ लड़के साथ मिलकर वैलोरेंट खेल रहे थे, लेकिन हर मैच हार जाते। तो उनमें से दो लड़कों में आर्गुमेंट स्टार्ट हो गई कि तू इतना गंदा खेलता है, तेरी वजह से मैं डी रैंक होता जा रहा हूँ, बॉट है तू। दोनों जोर जोर से चिल्ला के लड़ने लगे तो कैफे स्टाफ ने लड़ाई रुकवा दी, लेकिन इसके बाद भी खेलते हुए वो आपस में कुछ कुछ बोल रहे थे। तभी उनमें से एक का दिमाग खराब हुआ, उसने कांच का ग्लास तोड़ के दूसरे वाले के गले में घुसा दिया। लेकिन नेक्स्ट वाले में वीडियो गेम की लत इस 18 साल के लड़के के दिमाग पे चढ़ गई थी, क्योंकि ये चीनो नाम का लड़का खूब दबा के जीटीए खेलता था। वो जो गेम में कर रहा है उसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने का मन करता। गेम में उसका फेवरेट काम गाड़ियां हाईजैक करना था। तो एक दिन लेट रात को उसने कैब बुलाई, गाड़ी में घुसते ही उसने ड्राइवर को चाकू मार के गाड़ी चुरा पीछे लगवा ली ताकि जीटीए फील ले सके। यार कोई गेम में हारने की वजह से इतना सब कुछ कर सकता है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। और यार ये सब कुछ रियल में होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गेम में हारने के बाद मतलब एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालते, सब कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं। बट यार ये तो काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का था। चलो नेक्स्ट वीडियो पर जाते और देखते आगे क्या हुआ। तुम अपने मम्मी पापा से तो प्यार करते ही होगे, ये लड़का भी करता था। कबीर कुछ दिन से अपने मम्मी पापा के अजीब बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। वो लोग नहीं स्माइल करते थे, नहीं कबीर से सीधे मुंह बात करते थे। उसे लगा कहीं इन्हें बैग में छुपाई सिगरेट तो नहीं मिल गई। एक दिन वो स्कूल से जल्दी आया तो उसने अपने मम्मी पापा के रूम से कुछ बातें सुनी, जिनको सुन के वो बहुत डर गया, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसे जान से मारने की बात कर रहे थे। कबीर डर के मारे अपने आप को रूम में बंद कर लेता है और सोचता है कैसे माँ बाप सिगरेट के पीछे बच्चे को जान से मार रहे हैं। रात हो जाती है, तभी उसके कमरे के दरवाजे पे नॉक्स की आवाज आती है। कबीर के पापा जोर से बोलते हैं दरवाजा खोल, तो वो डर के मारे खिड़की से कूद जाता है। तभी कबीर पापा उसके पीछे चाकू लेके भागने लगते हैं और वो गिर के वहीं बेहोश हो जाता है। कबीर जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है वो हॉस्पिटल में है और वो डॉक्टर्स और पुलिस को बोलता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे मार देंगे। फिर वो उसे इंजेक्शन देके सुला देते हैं और उसे पागल समझते हैं, क्योंकि कबीर के मम्मी पापा की डेथ 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। तो वो ये सब क्या इमेजिन कर रहा था। क्या ये कैसी स्टोरी है यार? मतलब उस लड़के को लग रहा है कि उसकी मम्मी पापा उसके पीछे पड़े उसको मारने के लिए, बट उसे वो नहीं पता कि एक्चुअल में वो 6 महीने पहले मर चुके। यार ये कैसी हॉरर स्टोरी थी? गाइस चलो नेक्स्ट इस पे चलते हैं। हर्ड हेनरी कार्टून के पीछे एक बड़ा ड्रामा। गाइस इसको भी मैंने मतलब बचपन में बहुत ज्यादा देखा है, आप में से भी काफी ज्यादा लोगों ने देखा रहेगा, बट ये कुछ और ही था। जैसा हम सोचते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। आप इस वीडियो को देखना। हेनरी बड़ा ही गंदा बच्चा है, लेकिन 3 ऐसे सबूत जिससे पता लगता है कि हेनरी के साथ कुछ तो बुरा हो रहा है। पहला, हेनरी के पेरेंट्स उससे नफरत करते हैं। ऐसे कई सारे किस्से, जैसे एक बार जोकर आके बोलता है कि मैं हेनरी को गायब कर दूंगा, तो उसकी मम्मी बड़ी खुश हो जाती है। या फिर जब हेनरी पीटर को बचाता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो उसकी मम्मी हॉस्पिटल ना जाके घर पे खुशी मना रही होती है कि पीटर तो बच गया। वही जब एक बार पूरी फैमिली गाड़ी में जा रहे होते हैं, वो जाम में फंस जाते हैं, तो उसके पापा हेनरी को ब्लेम करते हैं जाम के लिए, लेकिन वो गाड़ी में होता ही नहीं, क्योंकि ये लोग उसे घर से ही लेना भूल जाते हैं। दूसरा, होता ही नहीं है, वो गाड़ी में पीछे पड़े रहते हैं, इतना ज्यादा कि बुलिंग तक पहुंच जाते हैं। जैसे एक बार हेनरी को क्लास में पूछे हुए सवाल का जवाब आता है, तो उसकी टीचर बोलती है कि तुमने हाथ उठा के क्यों नहीं जवाब दिया। फिर उसकी पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करके बाहर निकाल देती है। एक बार वो अपनी पीटी टीचर को थैंक यू बोलता है, तो वो रैंडमली उससे गुस्सा हो जाता है, वो उसे प्रिंसिपल के पास भेज देता है। तीसरा सबसे डार्क रीजन, ऐसा बच्चों के साथ रियल लाइफ में भी होता है। उनके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो वो चुपचाप होकर सहते रहे या फिर हेनरी की तरह बदमाश बन जाए। तो गाइस ये थी हेनरी की रियल स्टोरी, जिसे हम बचपन में काफी ज्यादा देखते थे। आप मुझे कमेंट बताना क्या आपको ये सही लगा या गलत।
इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी लड़की को तंग करने से पहले 7 बार सोचेंगे। इन सभी क्या? स्टूडेंट्स का सही में? ड्राइंग क्लास चल रहा था, लेकिन एक लड़का ड्राइंग करने के बजाय क्लास में बैठी बाकी स्टूडेंट्स को तंग कर रहा था। उस क्लास में एक लड़की भी थी और वो लड़का उसे भी तंग कर रहा था। बार बार तंग करने की वजह से लड़की गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो अपने बैग से एक ड्राइंग बुक निकालती है और एक अजीब सी दिखने वाली पेंटिंग पर लाल रंग की पेन से दाग टांगने लगती है। जब ओके। लड़की उस तस्वीर की पेट पर गोल गोल दाग देती है, उस लड़के की पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। लड़की क्या? जोर जोर से दाग टांगने पर उस लड़के को खांसी आना शुरू हो जाता है। फिर लड़की उस तस्वीर की सर पर दाग टांगने लगती है और जैसे ही वो ओह। तस्वीर की सर पर दाग टांगती है, उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है। शेड भाई ये क्या हो रहा है? क्या सही में ऐसी सारी चीजें होती है? क्योंकि मैंने मूवीज में देखा और लोगों से भी सुना है कि ये ब्लैक मैजिक होता है। सही में यार, मतलब उसके पेपर पे वैसा सब ड्राइंग बना के अगर हमने कुछ किया तो सही में वो एक्चुअल में होता है? यार मुझे तो पता नहीं, आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। मेरठ की ये बात है, एक शादीशुदा जोड़े की नई नई शादी हुई होती है, पहली रात होती है उनकी। फर्स्ट नाइट को ओके। हस्बैंड जो होता है वो थोड़ा सा ना वियर्ड बर्ताव महसूस करता है उसकी बीवी की ओर से, क्योंकि बीवी उसको अपने पास नहीं आने दे रही होती। फिर भी वो सोचता है कि क्या पता नया नया है, पहली बार है, इसलिए वो ये सब कर रही है, तो वो भी समझता है और दूर जाके सो जाता है। लेकिन लेटर देन सेकंड नाइट को जब वो सोता है, रात के 3 बजे उसकी आंख खुलती है और जब वो देखता है उसकी बीवी उसके पास नहीं सो रही होती। वो उठता है, देखता है पूरे घर में नहीं होती। अपने मम्मी पापा को जगा के वो बाहर ढूंढने जाता है। बाहर ढूंढते ढूंढते पास में एक शमशान के पास जाते हैं वो लोग। शमशान में उसकी बीवी उसी शादी के जोड़े में मिलती है, लेकिन क्या कर रही होती है उस वीडियो की फुटेज में आपको Guys, दिखाऊंगा। ऐसा क्या है? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात को अगर देख रहे हो वीडियो प्लीज स्किप कर दो। ये रही वीडियो। चलो देखते हैं। ओ भाई, ये क्या चीज है? और वो कितने तेजी से ऊपर जा रही है। ओ शिट यार, भाई सही में इस वीडियो को देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यार ये सही में रियल है या फिर फेक? ओ शिट यार, मतलब ये काफी ज्यादा खतरनाक था। मैं तो अगर रात में देखा तो गाइस मैं तो सो भी नहीं पाऊंगा। दिल्ली का ये महल शापित है जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। 1985 में विलायत महल नाम की एक औरत गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करने लगी कि दिल्ली में एक किला है वो उसके परिवार का है जो ब्रिटिशर ने उनसे छीन लिया था। विलायत महल विधवा थी जिनके 2 बच्चे थे और उनके पति के परिवार ने उन्हें रखने से मना कर दिया था। उनके पास कहीं जाने को नहीं था, तो वो अपने 2 बच्चों रियाज और सकीना के साथ गवर्नमेंट के पीछे पड़ गई कि मलचा महल पे उनका राइट है, वो उन्हें दो। थकार के गवर्नमेंट ने वो महल उनके नाम कर दिया, लेकिन वो सिर्फ नाम का महल था। उसके आसपास का एरिया जंगल और महल में ना लाइट ना पानी, ये मान लो खंडर था बस वो। लेकिन विलायत फिर भी अपने 2 बच्चों के साथ वहां रहने लगी। अब तुम खुद सोचो, माँ और 2 छोटे बच्चे रह रहे हैं ऐसी जगह पे। लिटरली टोमेटो Guys, बन सकती है ऐसी स्टोरी पे, लेकिन आगे जो हुआ वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। 1993 में एक दिन रियाज और सकीना ने देखा कि उनकी माँ ने अपने आप को खत्म कर लिया है। फिर भी वो दोनों उस महल से बाहर नहीं गए और अपनी माँ का अंतिम संस्कार वहीं कर दिया, जो कि बड़ा अजीब था। उन्होंने लाश को महल में ही अजीब जला था दिया यार और ये। साइन लगा दिए कि महल के आसपास कोई आया तो उसे मार दिया जाएगा। कुछ सालों बाद रियाज की मौत हो गई और सकीना का क्या हुआ किसी को नहीं पता। यार ये कैसी हॉरर स्टोरी थी यार? मतलब उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई और वो जो बच्चा या बच्ची थी उसकी भी डेथ हो गई और वो बच्चा गायब हो गया और किसी भी नहीं पता चला। यार ये तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। आप मुझे कमेंट में बताना कि ये क्या था और कैसा था। ये वीडियो जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्लीज रात को मत देखना। सच बता रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ लेकिन मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कच्चे दिल के हो तो मत देखना, स्किप कर दो या फिर सेव कर लो, बाद में देख लेना, क्योंकि ये देख के मेरी खुद की फटी थी। मैं भी देख नहीं Guys, मैं तो देख सकता हूँ। कहाँ की वीडियो मुझे नहीं पता है, बट इसके पीछे बैक स्टोरी है। देखते क्या होता है। आपको वीडियो में दिखने वाली है। वो पैदा हुई 2-3 साल की हुई, उसके मम्मी पापा के साथ रहती थी। अब सडनली उसने बाहर उसके जो अगल बगल के पड़ोसी दोस्त छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना बंद कर दिया। वो घर पे किसी के साथ खेलने लगी। अब प्रॉब्लम की बात ये थी उसके मम्मी पापा के लिए कि वो किसके साथ खेल रही है वो ने दिखा नहीं। वो क्या था? अकेले अकेले छोटे से बच्चे कैसे बात करते एकदम बाबा करके, वो किसी के साथ बात करती थी घर पे और ट्राई करती थी शेयर करने का अपनी सारी चीजें। तो हॉरर दिख रही है काफी ज्यादा यार। सडनली एक दिन उसके पापा घर पे नहीं थे, उनकी मम्मी थी, तो उसकी मम्मी ने रिकॉर्ड किया वो बच्ची क्या हरकत कर रही थी। वो बेड के नीचे छुपी हुई थी। फिर उसने रिकॉर्ड किया, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। चलो देखते हैं। बच्ची आ रही है, नीचे से आ रही है वो। ऐसा क्या हो गया? ओह गाइस, क्या आपने बेड के नीचे एक और हाथ देखा? अगर आपने हाथ नहीं देखा तो आप इस वीडियो को वापस से जाके देखो, क्योंकि यार मैंने देखा और ऐसा लग रहा था कि वो हाथ उस बच्चे को पकड़ के वापस से अंदर खींचना चाहता है। सही में यार, आपने अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को वापस से जाके देखो। और ये काफी ज्यादा खतरनाक था। 5 नॉर्मल चीजें जिनके पीछे बड़ी डरावनी हिस्ट्री छुपी है, जैसे पिंकी प्रॉमिस। ये पुराने टाइम की जापान से आया जहाँ पिंकी promises promise को ये बड़ा क्या चीज seriously है? लिया जाता था। अगर किसी ने प्रॉमिस तोड़ा तो उसे खुद अपनी छोटी उंगली काटनी पड़ती थी, गुड बाय करना। पुराने टाइम में जब कोई कहीं दूर जाता था तो ये chances कहाँ पर होते होता थे था कि यार? सफर उसका आखिरी हो सकता है। कहीं से कोई जानवर ना खा ले या फिर ये कहीं गिर विर के मर ना जाए, तो लोग बोलते थे गॉड बी विद यू, कि भगवान तुम्हारे साथ रहे बचा ले। लेकिन टाइम के साथ साथ गॉड बी विद यू हुआ, फिर गॉड बाय हुआ, फिर गॉड
गुड में बदल गया और गुड बाय हो गया। मरने पे फूल लेके जाओ। Okay. हमारे हिंदू धर्म के अलावा बाकियों में किसी के मरने पे या उसकी कब्र के पास फूल रखे जाते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में अब की तरह लाशों को अच्छे से हैंडल नहीं किया जाता था, जिससे वो सड़ने लगती थी। तो स्मेल से बचने के लिए वो लोग Yes, फूल yes, रखने लगे। yes. रिस्पेक्ट से खड़े होकर सर झुकाना। पुराने टाइम के राजा रानी चाहते थे कि नॉर्मल लोग उन्हें देखते ही झुके, ताकि उन्हें पता चले कि यही उनकी औकात है और वो उनसे नीचे हैं। और जो सर नहीं झुकाता क्या वो लोग उसे ऐसी torture सारी में चीजें डाल सही देते में? थे। हाथ इसके मिला। लिए जब थी? पहले लोग समझौता करते थे तो वो तलवार नीचे रख देते थे। किसी के हाथ में छोटा चाकू तो नहीं रह गया ये प्रूफ करने के लिए वो हाथ बढ़ा के टच करके हिलाते थे। क्या सही में मतलब पुराने जमाने में ऐसे सारे प्रोमिसेस, ऐसी सारी चीजें होती थी? यार मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मुझे आज पता चला कि ये सारी चीजें भी होती थी। क्या आपने मिस्टर फ्रिट्स डॉल के बारे में सुना है? मिस्टर फ्रिट्स बेसिकली एक डॉल है। 1943 में 1943 में ये डॉल बेसिकली बनाई गई थी, और जो इसको बनाने वाला बंदा था जिसके पास ये थी, उसने अपने साथ बाकी के 10 लोगों को गोली मारकर जान दे दी और सारे मारे। यार मैंने तो इसके बारे में कभी सुना नहीं है, बट चलो वीडियो को देखते कि इसके अंदर ऐसा क्या है। फिलहाल तो मैं अभी आपको उसकी वीडियो दिखाने वाला हूँ। करंटली ये एक जगह पे सेफ तो नहीं क्या? कह सकता, लोगों को एंटरटेन करने के लिए देखने के लिए एक म्यूजियम में रखी गई है। वहाँ की एक फुटेज है बहुत ही भयंकर, अब देखो एक बार। वो उसकी आंखें खुल रही है, वो दरवाजा भी ऑटोमेटिक खुल गया जो कांच का था वो, और शायद से उसका मुंह भी चल रहा है। आप ध्यान से देखो यार, मुझे तो इससे डर लगता है, लेकिन वो तो काफी ज्यादा खतरनाक था। ये लेडी जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये pure क्या इविल? 1953 में स्मॉल टाउन बूमर्सविल में अनीता ठीक टेक है। नाम की ये लेडी हाउसवाइफ थी। अड़ोस पड़ोस में सब उसको पसंद करते थे क्योंकि उसकी स्माइल काफी अच्छी थी। अभी वाली ओ smile भाई। देखने में तो काफी जाएगी, पर तब बढ़ जाती। पर उसका एक डार्क सीक्रेट भी था। उसके पिछले 6 हस्बैंड गायब हो चुके थे विदाउट अ ट्रेस, किसी को नहीं पता कहाँ गए। लेकिन उसका 7वां जो Yes. हस्बैंड था नया, फ्रैंक नाम का, उसने एक अजीब चीज नोटिस की। अनीता कभी अपना डिनर नहीं करती थी, वो प्रिटेंड करती थी वो खा रही है, भाई वो खाती कितनी थी। खतरनाक दिख रही है वो। हस्बैंड जो है वो एक खौफनाक चीज डिस्कवर करता है कि उसके पहले के 6 हस्बैंड को उसने सिर्फ मारा ही नहीं था, पर उसके हस्बैंड्स के बॉडी पार्ट को काट के पका के उसके गेस्ट को क्या? खिलाती थी। फ्रैंक को जैसे ये पता मतलब उसके बॉडी पार्ट्स उसने अपने गेस्ट को खिलाया? ओ शिट यार, देखते आगे क्या हुआ है। लगा, वो तुरंत से भागने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। घर की डोरबेल बजती है और एनिटा गेस्ट को इनवाइट करती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और एनिटा झुक के फ्रैंक के कान में जाके बोलती है कि डोंट वरी डार्लिंग, you're next। ये तो दिखने में ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। करके और वहां से एस्केप करता है कुछ करके, और कुछ करके मैनेज करता है पुलिस स्टेशन तक पहुंचने को। और वहां जाके Okay. पुलिस को बताता है सारी चीज जो भी हुई। पुलिस जब घर पे आती है तब तक घर पूरा खाली था, लेकिन पुलिस ने जब बेसमेंट चेक किया, वहां उसके बाकी 6 हस्बैंड्स की कटी पिटी लाशें थी। ओ तो उसके हस्बैंड के सारे बॉडी पार्ट बेसमेंट में थे। मुझे लगता नहीं अगर वहां पर पुलिस आती तो वो बॉडी कहीं पर भी किसी को मिलती, सही में मतलब। इंटरनेट की छोटी कहानी जो बाद में जाके सच निकली, लेकिन कैसे? 2012 में एक आदमी अपना ड्रामा एक्सपीरियंस शेयर करता है, पर Okay. सब उसे फेक बोल के इग्नोर कर देते हैं। इस पोस्ट में वो बंदा बताता है कि रात को 2 बजे वो वॉक पे निकला था, लेकिन है, उसे ठीक दूर है। से एक नाचते हुए आदमी की परछाई दिखती है। उसे लगा अरे ये तो बदमाश है, नशा करके नाच रहा है। यार लेकिन ये वो तो आदमी इट नाचते चैप्टर हुए उस मतलब बंदे वो के पास जोकर आने की तरह लगता हो है। गया। वो रोड के दूसरे साइड चलने वो भी लगता ऐसे है, पर डांस पीछे मुड़ करके के रात में देखा तो वो घूमता था, आदमी फिर जिसे ही वही पता है। नाचते-नाचते उसके पीछे आ रहा है। उस आदमी के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी। अब वो बंदा अनकंफर्टेबल होकर तेज-तेज चलने लगता है ताकि उस बंदे से पीछे छुड़ा सके। फिर कुछ देर बाद वो मुड़ के देखता है तो वो नाचने वाला आदमी नीचे Okay. झुक के बैठा होता है, पर एकदम से खड़ा होकर वो उसके पीछे भागने लगता है। डर के जैसे मारे वो बंदा जोकर अपनी के पूरी फेस जान पे लगा रहती के है। भागता हुआ मेन रोड पे आ जाता है। तभी दूर से वो आदमी उसे क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ठीक है। उसके बाद बहुत लोगों ने बताया कि सिएटल के एसी एरिया में उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, और कुछ पे तो इस आदमी ने अटैक भी किया है और लोगों ने इसे नाम दिया द स्माइलिंग मैन। यार उसका नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है, द स्माइलिंग मैन। ओ भाई अच्छा नाम है यार। तो ये थी आज की हमारी सबसे ज्यादा खतरनाक हॉरर शॉर्ट्स वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को देख के मजा आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।